हेलो दोस्तों, आज है 12 फरवरी 2026 और 12 फरवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिस भी दिन दोस्तों कोई भी कारणवश अगर वीडियो ना आ पाए हरियाणा करंट अफेयर की, तो दोस्तों ये मत सोचना कि उस दिन के हरियाणा करंट अफेयर कहाँ से करेंगे। आपको दोस्तों सभी करंट अफेयर मिलेगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन वीडियो नहीं आएगी तो दोस्तों धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको एक दो क्वेश्चन करके सभी करंट अफेयर करवा दी जाएगी। और जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको दोस्तों अगर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नहीं निर्धारित है, यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो कलरफुल पीडीएफ बना दी आपके लिए, तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। तो हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2026 जारी किया है और इस सर्वेक्षण के अनुसार सूरजमुखी के उत्पादन में हरियाणा देश में ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो सूरजमुखी के उत्पादन में हरियाणा दोस्तों देश में दूसरे स्थान पर है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले बन चुके इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन रहा है? तो कर्नाटक रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा सूरजमुखी उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। अब जिक्र हुआ था सूरजमुखी का, तो हरियाणा के सहकारी क्षेत्र में पहली सूरजमुखी तेल की मिल कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो कुरुक्षेत्र जिले के दोस्तों अजराना कला गांव में हरियाणा की पहली सूरजमुखी तेल की मिल स्थापित की जाएगी। और हाल ही में केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सरसों उत्पादन में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर, यह भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरसों उत्पादन में दोस्तों हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। और सरसों की एक सहकारी मिल कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो रेवाड़ी में दोस्तों सरसों के लिए एक्सीलेंस सेंटर और एक देश की सबसे बड़ी मिल भी स्थापित की जाएगी रेवाड़ी जिले में। नेक्स्ट है, जागरेब कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2026 में हरियाणा के अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में जागरेब में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2026 हुई थी, इसमें हरियाणा के अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अमन सहरावत ने रजत पदक या फिर सिल्वर पदक जीता है इस कुश्ती रैंकिंग सीरीज में। जागरेब रैंकिंग सीरीज 2026 में चरखी दादरी के सुजीत कलकल ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि जज्जर के अमन सहरावत ने रजत पदक जीता है। दोनों नोट कर लेने हैं। चरखी दादरी के सुजीत ने दोस्तों गोल्ड मेडल, जबकि जज्जर के अमन सहरावत ने रजत पदक जीता है। और यहाँ से पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। अमन सहरावत ने कुश्ती में दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में कैसे पदक जीता था? 57 केजी में, नोट कर लेना क्योंकि दोस्तों ये भी पूछी जाती है एचएसएससी के द्वारा। बजरंग पुनिया कुश्ती में कैसे पदक जीत चुके हैं? ओलंपिक 2020 में। योगेश्वर दत्त भी कुश्ती में कैसे पदक जीत चुके हैं? ओलंपिक 2022 में। और दोस्तों ओलंपिक के तो आपको सभी के नाम याद कर लेने क्योंकि दोस्तों ओलंपिक में किसी भी साल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रति बच्चे को 200 ग्राम दूध सप्ताह में 4 दिन पिलाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ऐसा करने वाला दोस्तों हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन जाएगा जो 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रति बच्चे को दोस्तों 200 ग्राम दूध पिलाएगा सप्ताह में 4 दिन? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का ऑप्शन पहला राज्य बन जाएगा। हरियाणा में पहली बार सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रति बच्चे को 200 ग्राम दूध सप्ताह में 4 दिन मिलेगा। देश के भविष्य के बच्चों के स्वास्थ्य के हितकारी के लिए दोस्तों यह कदम उठाया गया है और हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दोस्तों इस लाभकारी योजना को इनकी मंजूरी दे दी है और यह योजना आगामी स्तर जो 26-27 के लिए शुरू होगा दोस्तों उससे यह योजना लागू हो जाएगी। सप्ताह में दोस्तों 4 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों स्कूली शिक्षा का, तो बात करें एचबीएससी की। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे चंडीगढ़ से भिवानी में शिफ्ट कर दिया 1981 में। और हरियाणा एससीईआरटी कहाँ पर स्थापित था? गुरुग्राम में। स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुरगढ़ में देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में फुटवियर क्लस्टर में देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर स्थापित करने की दोस्तों केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर स्थापित होगा झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं।
बहादुरगढ़ में स्थित फुटवेयर इंडस्ट्रीज में रोबोट का इस्तेमाल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बनेगा, ये भी नोट कर लेना है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहादुरगढ़ में उत्तर भारत का भूकंपापी केंद्र भी है, ये भी नोट कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करें तो आपको पता होगा कि हरियाणा पुलिस में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस का डाटा, नैनी दरिया से दोस्तों 15 क्वेश्चन प्लस में 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। इन सभी पर मैंने दोस्तों कलरफुल नोट्स बना रखे, आप डेमो दे सकते हैं, पीडीएफ लेनी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सरसों उत्पादन में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों सरसों उत्पादन में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है। जबकि सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा कौन से स्थान पर था? तो दूसरे स्थान पर था। सूरजमुखी में दोस्तों हरियाणा दूसरे स्थान पर है देश में, जबकि सरसों उत्पादन में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपका इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि लेगा दोस्तों? यानी कि विश्व बैंक हरियाणा को एआई मिशन स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण देगा, तो आपको कमेंट करके बताना है। और इस विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भी कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हमें जीके याद रहती है बार बार रिविजन करने से। पीडीएफ लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो सुन जाते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और